नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कमर कस ली है और उन्होंने कई सीटों को चिन्हित भी कर लिया है कि किन किन सीटों पर उनकी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हर कोई इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है कि चिराग पासवान आखिरकार किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर या जमुई। और अगर चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर आते हैं तो फिर जमुई का क्या होगा, वहां से कौन उम्मीदवार होगा। लगातार आप चिराग पासवान की बातों को अगर गौर से सुनते होंगे तो एक बात वो हमेशा कहते हैं कि हाजीपुर उनके पिता की विरासत है और उसको वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जमुई उनकी कर्मभूमि है और उसको भी वो नहीं छोड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान दोनों सीटों को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन इसी पर सबसे ज्यादा सवाल है कि दोनों सीटों पर क्या खुद उतरेंगे या एक पर उतरेंगे और एक पर उनका कोई अपना परिवार का सदस्य उतरेगा। चिराग पासवान अभी बिहार की राजनीति में चर्चा के विषय जरूर बने हैं। जब से उनकी पार्टी टूटी है उसके बाद से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए खूब जमीन पर काम करते दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन अभी राजनीति में अकेले हैं, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और वो हमेशा कहते हैं कि जब चुनाव आएगा तब गठबंधन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल संगठन मजबूत करने पर ही उनकी नजर टिकी हुई है। लेकिन 24 का चुनाव अब दूर नहीं, ना एनडीए का हिस्सा है ना महागठबंधन का। यानी रास्ते उन्होंने अपने खुले रखे हैं, लेकिन करीबियां उनकी बीजेपी के साथ ज्यादा जरूर है। लेकिन शर्त अभी तक शायद बीजेपी ने मानी नहीं, इसलिए अब तक गठबंधन का ऐलान भी नहीं हो पाया है। चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है कि अगला 24 लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से लड़ने जा रहे हैं, चाहे चाचा पारस यहां पर चुनाव लड़े या ना लड़े। चिराग पासवान हाजीपुर से 24 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी के बाद सवाल है कि जमुई का क्या होगा। अब अंदर की जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान ने एक कैंडिडेट ढूंढ लिया है जो शायद उनकी कर्मभूमि जमुई को संभाल सके। खबर निकलकर जो सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान के बहनोई अरुण कुमार हो सकता है कि जमुई लोकसभा सीट पर अब उम्मीदवार बनकर चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से लड़ते दिखाई दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब चिराग पासवान की पार्टी ने एक और दावा जरूर किया है। दावा यह है कि जितने भी लोजपा की पुरानी सीटें हैं, यानी कि जब लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, जब उसमें टूट नहीं हुई थी, यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव, उस दौरान जिन 6 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था वो तमाम 6 सीटों पर इस बार लोजपा रामविलास ही उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान ने इसके पीछे कारण ये दिया है कि जितने भी पुरानी लोजपा के जनाधार थे, वोटर थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो अब चिराग पासवान के पीछे हैं। ऐसे में उनके चाचा पारस के पास कोई जनाधार नहीं, इसलिए अब आगे से जो 24 में चुनाव होंगे उसमें लोजपा रामविलास इन तमाम 6 सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। एक तो बात क्लियर हो गई, हाजीपुर की चिराग लड़ेंगे। लेकिन जिन उम्मीदवार की चर्चा अरुण कुमार की हो रही है उसके लिए जमुई की सीट की तो चर्चा है, लेकिन इसके अलावा 2 अन्य सीटों पर भी चर्चा है। एक समस्तीपुर की लोकसभा सीट जहां पर प्रिंस राज यानी कि चिराग पासवान के चचेरे भाई सांसद है उस पर, और एक और सीट है गोपालगंज लोकसभा की, वो भी सुरक्षित सीट है, उस पर भी दावा चिराग पासवान की तरफ से ठोका गया है। सबसे पहले अब आपको ये जानना होगा कि अरुण कुमार कौन है। देखिए, रीना पासवान
चिराग पासवान की जो मां है, उनके एक बेटे और एक बेटी, जिसमें एक चिराग पासवान है और एक जो बेटी है उनकी शादी अरुण कुमार से हुई है। अरुण कुमार कांग्रेस की पुरानी नेत्री डॉक्टर ज्योति भारती के बेटे हैं। ज्योति भारती के बारे में आपको बताएं कि ये बिहार सरकार में मंत्री भी रही हैं। 1985 से 95 तक बिहार विधानसभा की सदस्य रही हैं। कांग्रेस में कई अहम पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। भोजपुर में कांग्रेस की एक बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ 2014 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने गोपालगंज की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। जनकराम बीजेपी के उम्मीदवार से हार जरूर गई थी, लेकिन इसका मतलब है कि राजनीति की वो पुरानी माहिर खिलाड़ी हैं और कई दफा कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया है, चाहे बात बिहार विधानसभा की करिए या फिर बिहार विधान परिषद की। काफी ज्यादा चर्चा में भी ये कुछ समय पहले आ गई थी, जब भोजपुर में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि भोजपुर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। फिर 2010 के आसपास बिहार विधानसभा में इनका रौद्र रूप ऐसा देखने को मिला था जो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। तो एक कद्दावर नेत्री, राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं और उनके बेटे अरुण कुमार अभी तक बिजनेस जरूर संभाल रहे थे, लेकिन अब शायद आगे राजनीति में आने को वो भी तैयार हो चुके हैं। इसी के लिए चिराग पासवान ने शायद जमुई, समस्तीपुर और गोपालगंज लोकसभा में से एक सीट पर दावेदारी ठोकी है और बीजेपी के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया है। क्योंकि समस्तीपुर से अभी प्रिंस राज सांसद हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मामला फंस भी सकता है। लेकिन जमुई की सीट तो चिराग पासवान की है, कर्मभूमि है, तो वो अपना प्रतिनिधि किसी को भी बना सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी बनाकर अरुण कुमार को वहां से लड़ा सकते हैं। लेकिन उनकी नज़र गोपालगंज लोकसभा सीट पर ज़्यादा है। उनको ऐसा लगता है कि गोपालगंज लोकसभा सीट एनडीए के लिए बिल्कुल सेफ है। इस सीट पर 2004 में साधु यादव सांसद जरूर बने थे, लेकिन उसके बाद जब यह सीट सुरक्षित श्रेणी में आ गई और 2009 से इस सीट पर केवल एससी के उम्मीदवार उतरने शुरू हुए, एससी के लिए यह सीट सुरक्षित कर दी गई, तब से यह सीट केवल एनडीए के खाते में है। 2009 में जेडीयू से पूर्णमासी राम इस सीट पर चुनाव जीते थे। 2014 में जब बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी अलग अलग लड़ रही थी, तब बीजेपी के जनकराम इस सीट पर चुनाव जीते। फिर 2019 में जब जेडीयू का गठबंधन फिर से बीजेपी में के साथ हुआ, तो बीजेपी ने जनकराम को आराम करने को कहा और ये सीट फिर से जेडीयू के खाते में गई और अभी 2019 में आलोक कुमार सुमन जेडीयू के सांसद यहाँ पर हैं। लेकिन क्योंकि ये एनडीए के लिए सेफ सीट ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए चिराग पासवान की नज़र गोपालगंज की सीट पर जाकर टिक गई है और समस्तीपुर, जमुई और गोपालगंज में से एक सीट पर वो अपना दावा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उनकी नज़र गोपालगंज पर है। भले वो कह रहे हैं कि जमुई उनकी कर्मभूमि है, वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो गोपालगंज पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार गोपालगंज में एक बार फिर से दे देती है और जनकराम हो सकता है एक बार फिर से कहीं उम्मीदवार बन जाए, तब तो जमुई की सीट पर ही चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण कुमार, वो चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी चिराग पासवान की बातों को मान लेती है तो शायद अरुण कुमार आपको गोपालगंज में चुनाव लड़ते एनडीए के टिकट पर दिखाई दे सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान के पिता जब रामविलास पासवान थे, तब भी लोजपा के अंदर परिवार का बोलबाला हमेशा देखने को मिलता था और अब क्योंकि पार्टी में टूट हो गई है, चाचा भतीजा अलग हैं, तो ऐसा लगा कि शायद अब पारिवारिक बोलबाला कम होगा। लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान भी अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। परिवार जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उसके संगठन के अंदर भी उनके परिवार का बोलबाला है। कई अहम पदों पर उनके परिवार वाले जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने रणनीतियां जो बनानी शुरू की है, उम्मीदवार खोजने जो शुरू किए हैं, उसमें अब उन्हीं के रिश्तेदारों का नाम सबसे आगे दिखाई देना शुरू हो गया है और अरुण कुमार उसी में से एक समझ में आ रहे हैं।
अरुण कुमार का चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है, लेकिन सीट अभी कंफर्म नहीं है। चिराग पासवान अपने भाई प्रिंस राज को भी उनकी हैसियत दिखाने के लिए समस्तीपुर सीट पर भी दावा ठोक चुके हैं। समस्तीपुर सीट रामचंद्र पासवान, प्रिंस राज के पिता जो थे, उनके लिए जानी जाती थी। कई दफा चुनाव जीतते रहे, 19 में भी वो चुनाव जीते, लेकिन निधन हो गया तो उपचुनाव में उनके बेटे प्रिंस राज को जीत मिली। लेकिन उसके बाद पार्टी जब टूटी है तब से प्रिंस राज चिराग पासवान पर अटैकिंग मोड में दिखाई देते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान की नज़र है कि किसी तरह से यह सीट भी अपने पास ली जाए, क्योंकि दावा उन्होंने ठोक दिया है कि जो पुरानी सीटें लोजपा की थी उस पर हमारे उम्मीदवार ही उतरेंगे। लेकिन बीजेपी क्या इसके लिए मानेगी, ये बड़ा सवाल है। जमुई चिराग पासवान के पास जा सकता है, गोपालगंज में भी बीजेपी मान सकती है, लेकिन समस्तीपुर में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे समझौते के तहत फैसला होता है और किसके पक्ष में वो सीट जाती है। एक बात तय है कि एक बार फिर से लोजपा के अंदर आपको पारिवारिक बोलबाला देखने को मिलने वाला है और लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो आपको सब कुछ बता देगा, दिखा देगा कि लोजपा पहले भी पारिवारिक पार्टी थी, आगे भी आपको ये पारिवारिक पार्टी ही नजर आएगी। अभी तो अरुण कुमार का नाम उछला है, इसके अलावे भी एक दो और नाम उछलने बाकी हैं, उस पर भी हम आपको तमाम जो अपडेट है वो देते रहेंगे। बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।